अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग टेबल 3.1। यानी हमारी जो पेज नंबर 36 है उस पे एक टेबल दिया हुआ है, हमने उसको यूज करना है। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल गिवन बाय द फॉलोइंग चार्जेबल इनकम के। अच्छा, इसे ऐसा है कि 3.1 एक टेबल हमें पेज नंबर 36 पे दिया है, जिसके अंदर इनकम टैक्स पेएबल शेड्यूल हमें मिला हुआ है और वो चार्जेबल इनकम्स हैं हमारी नीचे दी हुई हैं। हमने इनके ऊपर सिर्फ टैक्स की वैल्यूज का पता करना है कि वो कितनी अमाउंट बनती है। हम सबसे पहले यहाँ पे अपना अमाउंट लिख लेते हैं। वो ये बनती है जी के नंबर 1 पे हम इसे सॉल्व करते हैं ए को। तो ए हमारे पास आती है 25,400 डॉलर। हमने इस पे टैक्स की वैल्यू का पता करना है। अब टैक्स वैल्यू का पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है भाई, 36 पे हम मूव होते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहला जो कॉलम और रो है, वहां पे हमें बताया गया है कि फर्स्ट 20,000 जो अमाउंट होगी, इनकम होगी, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो है। सो हम ये कहते हैं कि अभी हम अपना गिवन डाटा में लिखते हैं जी, टोटल इनकम जिसे हम कहेंगे ये हमारी है डॉलर। हम पेएबल जो टैक्स है, दो कैटेगरी हमारे सामने दी हुई है, फर्स्ट और नेक्स्ट। सो हम लिखेंगे कि पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट, दो कैटेगरी है 20,000 पे, तो वो है हमारे पास ज़ीरो। ज़ीरो अमाउंट पे हम कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। सो हमारे पास अब रिमेनिंग अमाउंट क्या बचती है, अब अगर हम इस अमाउंट में से इससे माइनस करते हैं रिमेनिंग अमाउंट फॉर टैक्स, 25 4 माइनस 200, और ये अमाउंट है हमारी डॉलर्स में। कितने बाकी रह गए, 25,400 माइनस ये रह गए 5,400, 5,400 डॉलर। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन वो कितना है, वो हमारे पास अगर हमारी अमाउंट अंडर 20 रहती है, यानी हमारी अमाउंट अगर 10,000 के अंदर अंदर है, जो हमारे ग्राफ के अंदर 3.1 में दिया हुआ है, तो उस पे इनकम टैक्स का रेट होगा 2% का, 2% का टैक्स होगा। सो अब हम क्या करते हैं जी के रेट ऑफ अमाउंट हमारे पास, इनकम टैक्स का रेट हमारे पास आ गया 2% का। और 2% के बाद हम क्या करते हैं कि हम निकाल लेते हैं अमाउंट, वो हम निकालेंगे 2 बाई मल्टीपल 5400। दो ज़ीरो हमारे दो ज़ीरो से कट हो गए, देन 54 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 108। सो हमारा आंसर है
$108, यानी हमारा जो टैक्स था, हमारा अमाउंट डॉलर, वो थी 25, उस पे हमारा 108 2% के हिसाब से हमारी अमाउंट बनती है। अब चूंकि इसमें जो पहला 20 था, हमारा जो टेबल दिया हुआ है 3.1 पे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, सो हमने 25,400 में से 20,000 को माइनस किया, तो हमारे पास बाकी रह गए $5,400, $5,400। अब जो बैलेंस अमाउंट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टैक्स था 2% का, सो 2% के हिसाब से हमने उसकी अमाउंट निकाल ली है, तो वो 108 हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट बी, अब पार्ट बी में सेम इसी तरीके से इसी चीज को हमने लिखना है। हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल इनकम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट बी के अंदर है $38,400। अच्छा, अब हम बेसिकली बुक ना होने की वजह से थोड़ा इशू हो रहा है कि मुझे बार बार ऊपर टेबल को भी देखना पड़ रहा है, और ये आ गया। अच्छा, अगर हमारी अमाउंट 30,000 से एक्सीड होती है डॉलर से, तो उस पे हमें फिक्स है $200 आएंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट 1000 है, 10,000 के अंडर 3.5 की परसेंटेज रहेगी। सो हम क्या करेंगे कि टोटल इनकम हो पेएबल ऑफ टैक्स ये है। सो अब पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट अमाउंट, फिक्स अमाउंट वो कितनी है? वो है अगर हमारे पास 30,000 है, एज पर जो हमारे पास, मैंने यहाँ रेड लाइन में ना लिख देता हूँ, जो हमारे पास 30.1 में ग्राफ के अंदर दिया हुआ ना 30,000, उसके कितने बनते हैं डॉलर। अब हमारे पास बैलेंस क्या रह गया? बैलेंस अमाउंट फॉर इनकम टैक्स, वो हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास टोटल थी। पहला जो 30,000 है उसके ऊपर तो $200 आ गए। अब चूंकि हमने इसके दे दिए, तो बाकी वाले जिनके ऊपर हमारा 3.5 आएगा, वो हम चेक करते हैं वो कितने निकलते हैं। अब आ जाए जी 38400 माइनस ये आगे 8,000 डॉलर आगे। अब ये आ गई हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट। इनकम टैक्स रेट ऑन 84,000 पे नेक्स्ट अमाउंट वो है 3.5%। ग्राफ जो सेकंड नंबर वाला है, सेकंड नंबर पे 3.5 है। अब 3.5 का अब हम अमाउंट पता कर लेते हैं। अमाउंट पता करने के लिए 3.5% ऑफ किसकी अमाउंट पता करनी है? इसकी। सो अब हम इन्हें लिख लेते हैं 3.5/100 मल्टीपल, ये डिवीजन हमारा परसेंटेज हमारी उसमें आ गई, ऑफ हमारा मल्टीपल में ये
तो 20 से कट हो गए और अब हम मल्टीपल कर लेते हैं 84 मल्टीपल 3.5, ये हमारे पास आ गए 294। ये थी बैलेंस अमाउंट। अब हम क्या करेंगे जी, टोटल टैक्स, टोटल अमाउंट में ये जो पहला $200 है ये हमने जमा करना है, जो 30,000 के ऊपर आ रहा था ना, 30,000, और 294 को प्लस करना है। तो ये हमारा कितना हो गया, $494। अच्छा स्टूडेंट, जो पार्ट सी है वहां पे हमने चेक करना है $72,000 का, कि हमें इस पे कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखें, जो कॉलम्स दिए हुए हैं, अब मुश्किल सिर्फ हमें यहाँ पे ये आएगी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस कॉलम के अंदर से हमने एडजस्ट करना है। अभी आपने टोटल कर लेना है। जैसे ऊपर वाला जो 3.1 पे जो कॉलम दिया हुआ है, उसमें पहले वाले कॉलम के अंदर अमाउंट है 30,000। अगर कोई 30,000 के अंदर फॉल कर रहा है तो हम पहले वाले में रहेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो जो रॉ है, उसके अंदर हमें जो दी हुई है अमाउंट, वो 30 प्लस 10 40,000 की दी हुई है। सो हम इस 40 में भी जो है वो फॉल नहीं कर रहे, इसलिए हम सेकंड वाले को भी छोड़ देंगे। अब अगर हम थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड में फर्स्ट 40,000 पे आता है 550 और नेक्स्ट 40 पे आता है 7%। सो क्या होगा कि 40 प्लस 40 80। यानी हम इस क्वेश्चन के लिए जो थर्ड नंबर का जो थर्ड रॉ के अंदर जो डिटेल दी हुई है वो हमने चेक करनी है। यानी हमने उस कॉलम को चेक कर लेना है कि 40,000 प्लस 40,000 ये हो गए 80,000। यानी 40,000 अगर निकल जाते हैं तो नेक्स्ट 40,000 इसी के अंदर अंदर हम इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। यानी जो थर्ड नंबर का जो कॉलम है, जो रॉ है, हम उसके अंदर बेसिकली फॉल कर रहे हैं। तो हमने तीसरे नंबर को चेक करना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि जैसे हमने पिछली एज यूजुअल रूटीन से पढ़ा है। अब हम यहां पे लिख लेते हैं अमाउंट टोटल फॉर इनकम टैक्स, वो है $72,000। अब हम करेंगे जी पेएबल फर्स्ट $40,000 फिक्स्ड, वो कितनी अमाउंट बनेगी, वो बनेगी $5। बैलेंस अमाउंट के लिए क्या करना है, 72,000 माइनस 40,000, ये हमने माइनस करना है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 72,000 माइनस 40,000, हमारे पास रह गए 32,000 पूरा डॉलर। अब है इनकम टैक्स रेट ऑन वो कितना है, यहाँ पे है वो 7%। अब हमें पता करना है अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, 7/100 मल्टीपल 20 से कट गए। सो अब हमने क्या किया, 32 मल्टीपल 7, ये हो गए 2,400। गलत आया है, 32 मल्टीपल 7। अच्छा नहीं, ठीक है। अच्छा
अब हम टोटल अमाउंट कितनी बनेगी भाई, इसमें हम प्लस कर लेते हैं, ये बन गए $। ये हमारा इसका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन डी पार्ट हमारे पास है, जिसे हम कहेंगे कि 105,000 जो डॉलर है उसके ऊपर कितना टैक्स आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेम वही वाला है, अमाउंट टोटल पेएबल इनकम टैक्स, वो हमारी बनती है $1,000। अब है पेएबल फर्स्ट है 80,000, वो कितने हैं जी 80,000 पे, अच्छा ये अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये हमें पता कैसे चला कि ये उसके अंदर आ रहा है। देखें अब जो कॉलम नंबर 4 है, अगर हम उसे चेक करते हैं तो उसमें 80,000 की एक पेमेंट लिखी हुई है और 40,000 की एक पेमेंट लिखी हुई है, ये टोटल हो गए 1,20,000, और हमारी ये जो पेमेंट है ये इसके अंदर अंदर आती है। सो हमने नंबर 4 पे अपने आप को करना है ताकि हम इजीली अपने आप को हैंडल कर पाए। कि नंबर 3 वाली जो लाइन है उसमें तो हम फॉल नहीं करते, नंबर 4 वाली में करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस अमाउंट पता कर लेते हैं, बैलेंस फॉर टैक्स, वो क्या हो गए 105 माइनस 80,000, तो कितने बचेंगे 105 माइनस ये बच गए $25। अब रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन बैलेंस अमाउंट, वो भाई है यहाँ पे 11.5%। अब हम अमाउंट पता कर लेते हैं, अमाउंट कितनी बनेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे 11.5% ऑफ 25, 11.5 बाई 100 मल्टीपल 20 से चले गए, हम करते हैं 0.5 मल्टीपल 250, हमारी ये अमाउंट आ गई $2875। अब हम कर लेते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ये जो थी, इसमें हम जमा कर लेते हैं 3350 प्लस 2875, ये हो गए $6225। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब मूव होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस, यानी एक घर सेल किया जिस पे कमीशन उसने लिया 2.5%। गिवन दैट द एजेंट सेल द हाउस ऑफ, यानी उसकी जो सेल प्राइस है वो बता रहा है कि 650,000 अगर डॉलर हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ही रिसीव, के हमने कमीशन बताना है। बहुत आसान है,
ऑन अदर ओकेजन बी पार्ट उसका है कि ही रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 12,000, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द हाउस। ठीक है, अब हम ए पार्ट पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है जो उसकी हाउस की जो सेल प्राइस है उसने क्या रखी है, जो हमें ए पार्ट गिवन के अंदर दी हुई है, हाउस सेल प्राइस, वो है भाई $6,500, 650,000। अच्छा, अब हमें इस पे कमीशन उसने कितना लिया है, परसेंटेज ऑफ कमीशन, वो है भाई 2.5%। अब हम क्या करते हैं जी कि हम अमाउंट पता कर लेते हैं। कमीशन अमाउंट कैसे होएगी, ऑफ 2,500 की, तो 2.5% ऑफ ये डॉलर की कर लेते हैं। सो अब हम इसे क्या करेंगे, 2.5 हमने परसेंटेज को हटा दिया, ऑफ का मल्टीपल लगा दिया, ये 2 ज़ीरो यहाँ 2 ज़ीरो से कट हो गए, और हम इसे मल्टीपल कर लेते हैं। 6500 मल्टीपल 2.5, 16,250 डॉलर उसने कमीशन रिसीव किया है। ये तो हो गया हमारा कमीशन अमाउंट जो हमें ए पार्ट में पूछी है। अब हम सॉल्व करते हैं। अनदर ओकेजन ही रिसीव अ कमीशन ऑफ 12,000। अगर दूसरी सूरत में वो कमीशन रिसीव कर लेता है 12,000, तो हमें सेल प्राइस पता करनी है। सेल प्राइस क्या होएगी। अच्छा, जो क्वेश्चन पार्ट बी है इसका, पार्ट बी के अंदर बेसिकली वो हमसे सेल प्राइस जो है ऑफ हाउस ये आस्क कर रहा है, लेकिन वो कहता क्या है, वो कहता है कि कमीशन लिया है $12,000। कमीशन रिसीव्ड $12,000, और इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी परसेंटेज है रेट ऑफ कमीशन, वो बनता है 2.5%। अब हम फार्मूला जो हमारा परसेंटेज का फार्मूला था, बहुत सादा फार्मूला, कि जिसमें हम परसेंटेज पता करते थे, वो भला क्या था, हम ऑब्टेन वैल्यू लेते थे, हम टोटल वैल्यू लेते थे और मल्टीपल करते थे 100 से। अब ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब क्या है कि हमारे पास ये परसेंटेज हमें पता है, ऑब्टेन वैल्यू हमें पता है कि ये 12,000 है, टोटल हमने पता करना है, तो इजी हो जाएगा। अब इजी कैसे हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कमीशन इन परसेंटेज, और बाई अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे कमीशन दिया गया है 2.5, और क्या करना है कि यहाँ पे हमें वैल्यू इसका पता है कि ये हमने 12,000 रिसीव किया है, सेल प्राइस ही हमने पता करनी है। और क्या करते हैं,
कि हम इसे उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इसे हम नीचे ले आते हैं। सो सेल प्राइस हमारी आ जाएगी यहाँ पे और 12,000 2.5 मल्टीपल 10। तो अब हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.5 और 12,000 डिवाइड 2.5 इज इक्वल टू ये है हमारी सेल प्राइस बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।